जी आप कब आए? डैडी आप कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। क्यों? कुछ नहीं। क्या हुआ? अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं क्या? उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। पर मेरी दुनिया अलग है और वहां जो उम्मीद आपने लगाई वो बेकार है। आप अपना और हम सबका टाइम खराब कर रहे हैं। कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? अपना सुर तो देखो। तो क्या करूं मैं? अच्छे से तो आप समझना ही नहीं चाहते। हम 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप मानते ही नहीं। क्या मानूं? क्या मानूं? आपने पेपर में एडवर्टीजमेंट क्यों दिया? मैंने माँ से भी बात की थी और बहुत पहले उन्हें भी मना किया था। आपसे भी बात हुई थी, फिर भी आपने ऐसा करने से पहले मुझसे ये बात भी कुछ नहीं की। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इतने सालों से घूम फिर कर बात वहीं की वहीं अटक जाती है। तुम अभी तक ठीक से सेटल नहीं हुए। मनमौजी तरीके से कभी कोई प्रोजेक्ट लेते हो फिर छोड़ देते हो। कुछ ठीक नहीं है तुम्हारा। अब जो मैंने सोचा है। बहुत पुरानी सोच है आपके डैडी। अब प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शादी का आइडिया, वो भी इस तरह, अखबार में एडवर्टीजमेंट देकर, मुझे कहीं से भी एक्साइट नहीं करता। मैं कई बार कह चुका हूं आपसे कि मैरिज इज ए डेड इंस्टीट्यूशन एंड ओनली फूल एंड ब्रेन वॉश्ड पीपल मैरी। यू मीन आई वॉज ए फूल? यही कहना चाहते हो? आपकी बात अलग है डैडी, वो जमाना और था। अरे, अगर तुम यहां जिंदा अपने पैरों पर खड़े हो तो वो इसीलिए कि मैंने शादी की थी और तुम्हें पालने की कोशिश की जिम्मेदारी भी ली थी। और that was not a foolish decision. It was a conscious decision to take care of a woman and a child. हजारों लाखों लोग जो शादियां कर रहे हैं और घर बसा रहे हैं, उनका क्या? और हजारों लाखों लोग जो बिना शादी किए बिना घर बसाए अपना जीवन जी रहे हैं, उनका क्या? अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कि यूरोप में 51% लोग सिंगल हैं। वो यूरोप में होगा, तुम इंडिया में हो। यहां भी वही हो रहा है। यहां भी वही हो रहा है। सिंगल लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, लोग शादी करके खुश नहीं हैं। बिना शादी करके तो और भी खुश नहीं रह सकता है कोई। ये भी जान लो, जो शादी नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? इधर उधर मोह मारेंगे और क्या? तुम वही करना चाहते हो? चाहते क्या वही कर रहे हो और वैसे ही इररिस्पॉन्सिबल जीवन जीना चाहते हो। बीवी का प्रेशर रहेगा तो काम भी ठीक से करोगे। कभी किया कभी न किया, ये सब इनडिसिप्लिन बंद हो जाएगा। आप जिसे डिसिप्लिन समझ रहे हैं वो इस दौर का नया ढंग है। जरूरी नहीं कि आदमी हर रोज सुबह उठकर के ऑफिस जाए और शाम को थका हारा घर लौटे। आज बहुत सारे काम घर से हो जाते हैं, ये देख रहे हैं। इससे फोन और नेट जहां है वही ऑफिस है। ये तो मेरा लक खराब था कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स बीच में बंद हो गए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लक तो तुम्हारा खराब ही रहता है। हर बार नया प्रोजेक्ट लेते हो और करोड़ों कमाने के सपने देखते हो, लक साथ नहीं देता और सपने धरे के धरे रह जाते हैं। अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, क्या मिला ये अपना स्टार्टअप कंपनी खोल के?
अभी तक ठीक से स्टार्ट ही नहीं हुई। पता नहीं कितना लोन उठा चुके। आपके लोन का एक एक पैसा चुका दूंगा, आप बेफिक्र रहें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आप जो कह रहे हैं वो मैं सब समझ रहा हूं, और मैं जो कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, सोच समझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हारी स्टार्टअप कंपनी बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है ना। आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करो, हाउ टू ब्लो योर हार्ड अर्न्ड मनी इन 2 years। शायद कंपनी चल पड़े। आप ये ताने अपने पास ही रखिए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती। पता नहीं सक्सेस तुम्हें कब नसीब होगी, और कब मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखूंगा। तब तक मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाला। जो फैमिलीज मुझे ठीक लग रही हैं, उनसे तुम्हें मिलना होगा। ना भी क्या बेकार की। और तुम ना नहीं कहोगे। ना ही कहूंगा, 1000 बार लेकिन कहूंगा। नहीं नहीं नहीं। लेकिन क्यों? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम तुम्हारे करियर के मामले में हम तुम्हारी सारी बातें झक मार के मानते आए हैं। शादी के मामले में कम से कम तुम शादी के हमारी मामले में मैं विचार बता चुका हूं। विचार विचार का अचार डालूं? और तुम खुद को समझते क्या हो? कार्ल मार्क्स हो, महर्षि कपिल हो, दयानंद सरस्वती हो, क्या हो? विचार बता चुका हूं। सच है, इनमें से कोई भी नहीं हो और नहीं जैसा बनना चाहता हूं। मैं जिनसे इंस्पिरेशन लेता हूं वो लोग ऑल हैं, अलग हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, स्टीव जॉब्स। हाँ हाँ, इन्हीं की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। अब मेरा दिमाग खराब मत करना, जो कह रहा हूं वही करो। मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहता हूं। चाहिए, जाइए। मैंने आपको अपनी जिम्मेदारी से फ्री किया। कोई जरूरत नहीं मेरे शादी की फिक्र करने की। मेरा बस चलता तो एक आंदोलन शुरू करता और अबॉलिश करा देता मैरिज को। बंद हो जाना चाहिए दकियानूसी सिस्टम। अरे रे, क्रांतिकारी शेर, मेरे राजा राम मोहन रॉय, तेरे साथ साथ। बता ना कब चलना है, या ये भी एक सपना है? आपको समझा नहीं सकता, आपने कभी नहीं समझ सकते। क्यों होता है ऐसा बर्बाद? करने जाओ क्या है? क्या अपने बेटे की शादी करने की कोशिश गुनाह है? वो खुद तो अपने लिए लड़की ढूंढ सकता है और हमें बताकर अपना घर बसा सकता है। इतना समझाया, पर वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। उसको ऐसा अकेले देख कितना दिल दुखता है। हम दोनों के बीच में काम किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता मैं कहीं से भी गलत हूं, और शायद अपनी जगह डैडी भी सही है। दोनों अगर सही है तो रिजल्ट ऐसा स्ट्रेसफुल क्यों है? कहीं तो कुछ है जो बिना इंट्रोस्पेक्शन के समझा नहीं जा सकता। या तो मैं ही उनकी बात मान लूं, जैसा वो चाहते हैं शादी के लिए हाँ बोल दूं। और कितना अजीब और अननेचुरल सा लगता है ये। जिस काम में अंदर से फेथ ही ना हो, उस काम को कैसे किया जा सकता है? फिलहाल तो उन्हीं को हमारी जनरेशन को समझना चाहिए। पर हाँ,
मुझे उनकी बात शांति से सुननी चाहिए, बिना दुख पहुंचाए अपनी